जाए तो वो हार्डवेयर है। जो रजिस्टर है बच्चे, वो कोई सॉफ्टवेयर का नाम नहीं है। हार्डवेयर डिवाइसेस होती हैं रजिस्टर्स। जो रजिस्टर होते हैं बच्चे, ये जो अपना कंप्यूटर सिस्टम है, ठीक है, इसमें जो थ्योरेटिकल लिखा हुआ है यहाँ पे राइट साइड के ऊपर, इसमें लिखा रहता है कि ये प्रोसेसर में यूज किए जाते हैं। तो मैं बता दूं कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्रोसेसर में ही नहीं यूज होते। रजिस्टर काफी जगह में यूज होते हैं। लाइक जो रैम होती है उसमें भी यूज होते हैं। जो मदरबोर्ड होता है अपना, उसके ऊपर भी यूज होते हैं, प्रोसेसर में भी यूज होते हैं। और कुछ जो रजिस्टर्स हैं वो जो हार्ड डिस्क होती हैं अपनी, उनमें भी यूज होते हैं। बट कुछ लोकेशंस ऐसी हैं जहाँ पे वो एज प्राइमरी पर्पस, मतलब जो मेन काम है उसके लिए यूज होते हैं। और कुछ लोकेशंस ऐसी हैं, जो कुछ हार्डवेयर ऐसा है जिसमें वो सेकेंडरी पर्पस के लिए यूज होते हैं। ठीक है बच्चे। तो जो रजिस्टर्स होते हैं वो एक हार्डवेयर हो गया। और जो रजिस्टर्स हैं फर्स्ट लाइन में लिखा हुआ है जैसे बच्चे, इज अ वेरी फास्ट कंप्यूटर मेमोरी। जो रजिस्टर्स होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है। तो अब हो सकता है किसी के दिमाग में आएगा कि सर ये फास्ट कितने फास्ट होते हैं, या क्या ये हार्ड डिस्क से भी फास्ट होते हैं, क्या ये रैम से भी फास्ट होते हैं, क्या ये रोम से भी फास्ट होते हैं, या ये कैशे से भी फास्ट होते हैं। ठीक है बच्चे। तो ये इस इनकी जो अभी तक स्पीड देखी गई है कि जो रजिस्टर्स हैं ये जितने भी अपना बाकी मेमोरी डिवाइसेस हैं उन सब में से ये काफी फास्ट हैं। उसका एक रीजन है। ठीक है। जो फास्ट हैं, ये फास्ट इसीलिए हैं बच्चे क्योंकि जो रजिस्टर होता है, अगर इसको तुम रियल में देखो रजिस्टर को, तो देखोगे कि इतना बड़ा, मतलब ये हार्डवेयर है। इतना बड़ा भी नहीं, ज्यादा मैं बोलूंगा इसको ये मान के चलो कि जो अपना स्केल होता है, ठीक है, उसमें 1/2 सेंटीमीटर, 1/2 सेंटीमीटर, एक तरफ से एक तरफ से दो, उतने साइज का एक रजिस्टर होता है अप्रोक्स, जो इसका साइज होता है रजिस्टर का। तो जो इतने साइज का रजिस्टर होता है उसमें क्या है, कुछ जो इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट्स हैं, अगर उसमें तुम पढ़ा हो जाए, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सब्जेक्ट पढ़ा हो, उसमें बच्चे कुछ फ्लिप फ्लॉप्स और गेट पढ़े होंगे। एंड और इस तरह के, एंड और एक्स और गेट पढ़े हैं बच्चे? मुझे बता दो फिर, सो दैट मैं उस तरह से ही समझा सकूं आपको फ्लिप फ्लॉप्स और गेट। सर पढ़े हैं। सर पढ़े हैं गेट बच्चे? पढ़े हैं, फ्लिप फ्लॉप नहीं पढ़े। गेट पढ़े हैं, कोई बात नहीं बच्चे। ठीक है, अगर गेट पढ़े हैं कोई चक्कर नहीं है। फ्लिप फ्लॉप भी जो गेट है बच्चे उसी के ही तरह से ही होते हैं। ठीक है। अगर गेट पता है, फ्लिप फ्लॉप कोई चक्कर नहीं, चल जाएगा। तो जो गेट होते हैं ना, गेट में तुमने देखा कि जो एंड गेट होता है, और नॉट गेट से शुरू करते हैं हम। तो जो नॉट गेट होता है बच्चे, उसमें क्या होता है, एक तरफ से इनपुट आती है। तो इनपुट वैल्यू, और गेट में तुमने एक बात एनालाइज की होगी कि जितने भी गेट बना रहे हैं, चाहे हम एक गेट लगाएं चाहे हम 10 गेट लगाएं, जितनी भी डिस्कशन होगी गेट में तो वो सारी 0 और 1 की फॉर्म में होगी। कभी भी हम गेट में 2 लिखा हुआ नहीं देखेंगे। ठीक है। उसमें लिखा होगा 0 और 1। तो जब इतना बड़ा एक गेट है, ठीक है, उस सारे गेट में 0 और 1 की ही डिस्कशन होती है। तो अगर उसमें नॉट गेट की बात करें, अगर इनपुट 0 आ रही है तो आउटपुट 1 आ रही है। ड्रॉ न्यू। तो बच्चे, अगर हम कोई गेट की बात करें, नॉट गेट है, ठीक है, अगर यहाँ से जो इनपुट आ रही है वो 0 आ रही है, तो हमें पता है कि जो नॉट गेट है ये 0 को 1 में कन्वर्ट कर देता है ना। एंड गेट लगाते हैं, एंड गेट होता है, तो उसमें थोड़ी मेरी ड्राइंग ऐसी हुई है, बस एक मैं माउस से बना रहा हूँ ना, समझ लेना बच्चे। अगर इसमें हम 0 और 1 इनपुट दे रहे हैं तो यहाँ पे क्या आता है एंड गेट में बच्चे? जीरो। 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 ठीक है। उसका रीजन क्या है बच्चे? इसको हो सकता है कुछ को याद ना रहता हो कि कैसे याद रखें इसको, मतलब परेशानी आ जाती है ना, पता नहीं चलता।
तो इसको ये ऐसे याद रख लो, इसमें जो ना ये डी सी बनती है इस तरह से जब गेट बनाते हैं बच्चे, डी। ठीक है, इसकी शेप पहले तो, फिर इसका एक फ्लो वो होता है फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट नहीं, कौन सा चार्ट बोलते हैं बच्चे इसको? ट्रुथ टेबल। टेबल, टेबल होता है ना जब बड़ा सा। हाँ सर। ट्रुथ टेबल। पता नहीं चल रहा सत्यम, आवाज बच्चे डिस्टर्ब हो रही है। ट्रुथ ट्रुथ टेबल। टेबल। ट्रुथ टेबल, हाँ, टीटी, टीटी। हम्म। वो भी मुझे भी कम से कम, ज्यादा नहीं बोलूंगा, 7 से 8 साल हो गए होंगे टेबल पड़े हुए। ठीक है, यहाँ इनपुट होती है, यहाँ आउटपुट होती है ना। फिर जैसे ये बच्चे ने किसी ने डाल दिया ना इलेक्ट्रिसिटी की 0 0, अगर हम यहाँ प्रोवाइड करवाएंगे तो इसमें डी वाले में मल्टीप्लाई होती है। ठीक है, 0 × 0 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0। ठीक है, 0 × 1, ठीक है, इसमें मल्टीप्लाई होती है बस, जो एंड गेट होता है। यहाँ डी बनती है और इसमें मल्टीप्लाई होती है, बस ये याद रखना है इसमें। अगर 1 दे दिया, जहाँ 1 × 1 तो आउटपुट 1 आ जाएगी। ठीक है बच्चे, उसी तरह जैसे ये गेट हैं, जो अपने रजिस्टर्स होते हैं उसमें बहुत सारे गेट और फ्लिप फ्लॉप्स, जो फ्लिप फ्लॉप है बच्चे ये भी बिल्कुल गेट की तरह ही होते हैं। ठीक है, इसमें बस थोड़ी सी जो हम ट्रुथ टेबल है उसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती हैं। तो जो गेट और गेट एंड जो फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं वो लगाए जाते हैं रजिस्टर्स के अंदर। तो जब ये लगाए गए तो हमें पता है कि इसमें जब हम यहाँ से कोई भी वैल्यू दे देंगे, कोई इनपुट दे देंगे, तो इस गेट की जो प्रॉपर्टीज हैं उन्होंने कुछ नहीं करना। ठीक है, कुछ समझना नहीं है, कुछ राइट नहीं करना, कुछ नहीं करना। जब इसने देखा कि यार एक पिन पे मुझे 0 मिल रही है, एक पे 1 मिल रही है, मैं आउटपुट में 0 देनी है। एक्सप्लेन फ्लिप फ्लॉप इन डिटेल। फ्लिप फ्लॉप के लिए क्रिएशन बच्चे मैं अलग से बता दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फ्लिप फ्लॉप और गेट दोनों के लिए हम एक अलग लेक्चर रख लेंगे। ठीक है, उसमें तुम्हें दोनों करवा दूंगा, गेट भी करवा दूंगा फिर तो। अभी एक बार हम रजिस्टर्स को कर लेते हैं सर। ठीक है, कल वाले लेक्चर में ये मैं दोनों क्लियर करवा दूंगा अच्छी तरह से, सो दैट इन फ्यूचर कभी भी जरूरत पड़े तो आपको आना हो। तो जब बच्चे हम डी इसकी बात कर रहे हैं एंड गेट की, इसने क्या देखा? इसने सिर्फ अपने पिंस के ऊपर चेक किया कि एक तरफ मुझे 0 मिल रही है, एक तरफ 1 मिल रही है, तो इसने फटाफट आउटपुट में 0 दे दी। ठीक है, इसने कुछ नहीं और किया। बट इसी के ओपोजिट बच्चे, अगर यहाँ हार्ड डिस्क होती, ठीक है, कोई हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उसमें भी नंबर ऑफ रजिस्टर्स होंगे, या उसमें डिस्क लगी हुई होती है, हेड होता है। ठीक है, तो जो हेड होगा पहले वो कोई ना कोई लोकेशन के ऊपर जाएगा, सपोज यहाँ कोई लोकेशन है, इस लोकेशन के ऊपर जाएगा, फिर ये लोकेशन फ्री है, फिर जो डेटा है वहां से उठाएगा, उस डेटा को इस लोकेशन के ऊपर राइट करेगा। ठीक है, फिर जब राइट कर दिया उसकी फिर फीडबैक देगा कि हाँ जी मैं ऑपरेशन यहाँ राइट कर दिया। तो इसके लिए कितना ज्यादा टाइम वेस्ट हो गया इसका। ठीक, बट जो ये हार्डवेयर है, जो फ्लिप फ्लॉप है, या गेट लगे हुए हैं रजिस्टर्स में, उन्होंने कुछ नहीं करना, उन्होंने सिर्फ ये देखना मुझे पिन के ऊपर सिग्नल कौन सा मिल रहा है, 0 मिल रहा है या 1 मिल रहा है, दोनों 0 मिल रही है या दोनों 1 मिल रहे हैं। जिस तरह का उसको सिग्नल मिलेगा उसने इस तरह की ही जहाँ पे ऑपरेशन है वो एग्जीक्यूट कर देना है, उस तरह का ऑपरेशन कर देना है। इसीलिए बच्चे ये जो रजिस्टर्स होते हैं ये बहुत फास्ट होते हैं। ठीक है, बट इनकी एक डिसएडवांटेज भी है। ये जो रजिस्टर्स होते हैं बच्चे, इनकी एक डिसएडवांटेज है। इनकी डिसएडवांटेज सिर्फ यही है, इतनी ही है कि एक तो ये सिर्फ एक बिट डेटा ही स्टोर करेंगे। वो हमें दिखाई भी दे रहा है बच्चे कि हम जो रजिस्टर है इसमें अगर हमने जा गेट है, ठीक है, इसमें जब हम डेटा दे रहे हैं यहाँ से, तो यहाँ पे सिर्फ हमें एक बिट में डेटा आ रहा है, या तो 0 आ रही है या 1 आ रही है। तो क्या हुआ कि एक गेट सिर्फ एक बिट ही स्टोर कर रहा है। ठीक है, तो अगर हमें बहुत सारा डेटा है उसको सेव करवाना है, ठीक है, तो उसके लिए हमें बहुत सारे जो रजिस्टर्स होंगे, गेट होंगे, फ्लिप फ्लॉप्स होंगे, वो लगाने पड़ेंगे। ठीक है बच्चे, इसमें तो कुछ गलत नहीं है। अगर एक
नोट्स। ठीक है बच्चे, जब एक फ्लिप फ्लॉप, गेट, रजिस्टर, कुछ भी बोल लो, जब एक रजिस्टर एक बिट डेटा स्टोर करेगा, तो अगर हमें बहुत सारा डेटा स्टोर करवाना है तो बहुत सारे रजिस्टर लगाने पड़ेंगे ना। ऐसा तो नहीं कि एक रजिस्टर कर लेगा। फिर सेकंड प्रॉब्लम क्या है बच्चे, जो ये रजिस्टर्स होते हैं, ठीक है, ये कॉस्टली होते हैं एज कंपेयर टू अदर स्टोरेज डिवाइसेस। ठीक है, एक ये भी प्रॉब्लम है। और तीसरा क्या प्रॉब्लम है कि जो रजिस्टर्स हैं इनका साइज बड़ा है। एक बिट को स्टोर करने के लिए इतना बड़ा एक रजिस्टर लगेगा। ठीक है, कम से कम अगर मैं साइज में इसको ड्रॉ करने की कोशिश करूं तो इस तरह का, इतनी शेप का एक रजिस्टर होता है। इसकी विड्थ कम होती है, लेंथ ज्यादा होती है बच्चे। और यहाँ इसके नीचे अलग अलग इसकी जो पिन्स होती हैं, जिसमें इनपुट आउटपुट जाती है, ऐसे करके तीन पिन्स लगी हुई होती हैं। ये वाली स्मॉल होती है, ये वाली सेंटर वाली पिन इस तरह की शेप का होता है। और यहाँ पे एक, मतलब यहाँ इसके सुराख होता है, इसमें राउंड शेप में है बच्चे। ठीक है, यहाँ पे कंट्रोल जेड। ठीक है, इस तरह का होता है बच्चे रजिस्टर। तो अगर कोई बड़ी स्टोरेज बनानी है तो बहुत सारे रजिस्टर लगाने पड़ेंगे, और उसके लिए उतनी ज्यादा स्पेस भी लगे। ठीक है बच्चे, यस सर। डन है इतना। इस लाइक सर एक डाउट है। ट्रांजिस्टर। अच्छा, हाँ बच्चे, ट्रांजिस्टर, रजिस्टर, ये सारे सर एक एक ही डाउट फैमिली में हैं। हाँ हाँ प्रिजा बच्चे। सर एक डाउट। हाँ हाँ, पूछो बच्चे पूछो। सर ये जो मतलब हम जो सिग्नल्स भेजते हैं वो उसको कैसे हाँ कन्वर्ट करता है, मतलब जीरो और वन बाइनरी में कैसे कन्वर्ट कर लेता है सर रजिस्टर्स। बच्चे ये कैसे कर लेता, देखो बच्चे ये तो नहीं मुझे पता, क्योंकि इंटरनली देखो, अब तुम मुझे बोलो कि मैं बोलता कैसे हूँ, है ना। तो या तो मैं यही बताऊंगा कि गला होता है, उसमें कंठ होता है। तो जो ये रजिस्टर है बच्चे, है ना, कन्वर्ट किया, जहां तक चलो मैं कोशिश करता हूँ समझाने की कि ये कैसे कन्वर्ट कर लेता है। तो हमें पता है कि बच्चे ये जो रजिस्टर्स हैं, इनके अंदर गेट लगे हुए हैं, ये वाले, है ना, या फ्लिप फ्लॉप्स लगे हुए हैं। फ्लिप फ्लॉप हमें याद नहीं है, उसको हम छोड़ देते हैं, हम सिर्फ गेट को पकड़ते हैं, है ना, कि गेट में कैसे हैं। तो अगर हम समझ लें बच्चे कि ये वाला जो पिन्स हैं, ये दो तीन पिन्स जितनी भी हैं, वो होगी ये वाली जीरो वन वाली, है ना। और ये जो बॉडी है, इसके अंदर इस तरह से ये गेट लगा हुआ है। ये भी क्या है कि इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट है कोई। ठीक, कि ये जो इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट लगा हुआ है यहाँ पे, उसने डिटेक्ट करना है कि ये जो पिन है, ये वाली पिन है जीरो, और ये वाली पिन है वन, कि यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है। सिग्नल है तो उसकी कोई वेव फॉर्म भी होगी बच्चे। सिग्नल ऐसा तो है नहीं कि बस ऐसे ही चलता रहेगा, कोई ना कोई वेव तो होगी ना सिग्नल की, कि किस तरह से यस जा रहा सर। है। तो यहाँ पे कोई मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स का कुछ लगाया हुआ होगा बच्चे, जो इस चीज को डिटेक्ट करता है कि यहाँ से मुझे किस तरह की वेव आ रही है। सपोज करो, मतलब ऐसे एग्जांपल है, मुझे इंटरनल नहीं पता क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक से ट्रेड नहीं है मेरी। तो सपोज करो बच्चे, समझाने के लिए, कि अगर जीरो है तो यहाँ से जो शेप जाएगी वो सपोज करो सीधी जा रही है इस तरह से। ठीक है बच्चे, ये स्ट्रेट लाइन है। और जहाँ पे वन है, वहां पे जो शेप जा रही है वो सपोज करो हम साइन वेव बना लेते हैं ना, कि इस तरह से शेप जा रही है। तो जो यहाँ पे कुछ भी इन्होंने प्रोग्रामिंग की हुई है, कोई हार्डवेयर लगाया हुआ है, अगर वो इस चीज को डिटेक्ट करता है, या जो ये ट्रुथ टेबल बना दिया कि जीरो और वन, इसकी मल्टीप्लाई करनी है, तो मल्टीप्लाई करी तो जीरो आउटपुट बन गई इसकी। तो इसने देखा कि यार यहाँ से आ रही है स्ट्रेट सीधी लाइन, या अपोजिट भी हो सकते हैं ना, जो ऊपर नीचे, मतलब यहाँ पे मतलब जिगजैग हो और नीचे साइन वेव हो, ऊपर और नीचे स्टेट हो। तो इसने चेक किया कि यार अगर जो जो साइन वेव आ रही है, इसको मैं कन्वर्ट करना है इस वाली में, स्टेट में। अगर तो ये इस वाली को स्टेट में कन्वर्ट करने में कामयाब हो गया, फिर तो ये बोलेगा कि ठीक है भाई, मैं तुमको जीरो दे दूं।
अगर इसने इसको मतलब नहीं हुआ, सक्सेसफुल नहीं हुआ चेंज करने में, तो वन आउटपुट दे दी। मतलब ये बोल सकते हैं हम कि इस जगह के ऊपर कोई एल्गो लगा हुआ है, वो चेक करता है कि मुझे किस तरह का सिग्नल मिल रहा है आगे से। उस जो सिग्नल मिल रहा है उसके अकॉर्डिंग इस एल्गोरिथम ने यहाँ आउटपुट देनी। जा बस फिर वही सिंपल कि ट्रुथ टेबल आ गया, उसके ऊपर डिपेंड करता है जीरो दिया या वन, कि जो ट्रुथ टेबल में वैल्यू होगी उसी के अकॉर्डिंग जो रिजल्ट होगा वो यहाँ आ जाएगा। इसके अंदर क्या है वो हमें नहीं पता, क्या मैकेनिज्म है इनके अंदर या कैसा बनता है रजिस्टर, वो नहीं हमें पता। ठीक है सर। ठीक है ब्रिजा। आई नो मैं ज्यादा नहीं समझा पाया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक्स से बच्चे इतनी डीप में हमें भी नहीं पता होता। वोलाटाइल इन नेचर। इस अच्छा, जो रजिस्टर्स होते हैं अपना, रजित इसलिए बच्चे शायद लिखा होगा जहां तक मैं समझ पा रहा हूँ, कि जो रजिस्टर्स होते हैं वो वोलाटाइल इन नेचर होते हैं। ओके ओके, ठीक है बच्चे। तो ये कुछ रजिस्टर्स के बारे में बच्चे थोड़ा सा बताया है ना, कि क्या होते हैं, क्या उनमें यूज होता है, कितना डेटा स्टोर करते हैं। ये पढ़ लेना, थ्योरी वाला काम तुम लोगों का है ही। तो यूज ऑफ रजिस्टर्स, अब हम कंप्यूटर में चलें बच्चे। तो कंप्यूटर में कैसे है, इनकी यूजेस क्या है। अ सीपीयू या प्रोसेसर कंटेन्स सेट ऑफ रजिस्टर्स। हमें ये भी पता चल गया कि एक रजिस्टर कहीं काम नहीं करेगा, कर सकता है, इट्स डिपेंड ऑन द यूजेस ऑफ रजिस्टर्स, है ना बच्चे। तो जो सीपीयू है या प्रोसेसर है उसमें कंटेन करता है बहुत सारे रजिस्टर होंगे, ऑब्वियस है, ये तो हमें पता चल गया। ठीक है, वो कितने भी हो सकते हैं, 16, 64, ठीक है, कितने भी रजिस्टर्स हो सकते हैं बच्चे। तो दीज आर नेम्ड स्टोरेज लोकेशन। ये भी हमें पता चल गया कि जो एक रजिस्टर होता है उसमें एक बिट स्टोर होती है, तो हम बोल सकते हैं कि अगर हम एक जगह के ऊपर 10 रजिस्टर लगा दिए तो ये 10 बिट ऑफ जो डेटा है उसको स्टोर कर सकते हैं। या हम उनको स्टोरेज लोकेशंस भी बोल सकते हैं बच्चे, कोई प्रॉब्लम नहीं है स्टोरेज लोकेशंस बोलने में भी। अगर सिंगल रजिस्टर है वो एक बाइट स्टोर करता है, तो हम बोल सकते हैं कि ये एक बाइट स्टोरेज लोकेशन है। ठीक। टिपिकली वैल्यूज आर लोडेड फ्रॉम मेमोरी टू रजिस्टर। ठीक है बच्चे। हमें एक बात भी पता चल गई जो मैं पीछे बताया, कि जो मेमोरी होती है वो टाइम लेती है, ज्यादा टाइम वेस्ट करती है कोई डेटा को रीड राइट करने के लिए। तो अगर हमें कोई ऑपरेशन ऐसा हो जो बहुत फास्ट चाहिए, बहुत क्विक चाहिए, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, मेमोरी में से रजिस्टर में लोड करके रख देते हैं। मेमोरी में से रजिस्टर में लोड कर देते हैं, सो दैट जो इन्फॉर्मेशन है वो फटाफट या क्विक, बहुत जल्दी हमें सिस्टम में से निकल के मिल जाए, या जो हमें जीरो वैल्यू हाँ ना चाहिए वो साथ के साथ ही मिल जाए। और अरिथमेटिक और लॉजिकल इंस्ट्रक्शंस, ये भी पता है कि अगर नंबर ऑफ रजिस्टर्स हैं तो उनमें अरिथमेटिक या लॉजिकल जो इंस्ट्रक्शंस हैं या ऑपरेशंस हैं वो तो यूज करने ही पड़ेंगे, उनके बिना और कोई अपने पास ऑप्शन है नहीं है। इन 4 पॉइंट में बच्चे कोई डाउट। इसके लिए मैं तुमसे एक क्वेश्चन करूंगा फिर, जो थर्ड पॉइंट है। नॉर्मली है बच्चे 4 पॉइंट, अगर फिर भी कोई लगता है कि सर ये नहीं पता चला, ठीक है। तो जैसे ये बच्चे बात लिखी हुई है मेमोरी टू रजिस्टर्स, तो कोई मुझे बता सकता है, रवि ने मैसेज किया है, डज एसएसडी मेमोरी मेड ऑफ रजिस्टर्स। वेरी गुड रवि। कोई बताएगा बच्चे, रवि का, कि जो एसएसडी हार्ड डिस्क आ रही हैं बच्चे आजकल, क्या है, जो अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क थी उनकी यूजेस कम हो गई है, लोग उनको कम यूज करना शुरू कर दिया है। जितने भी नए लैपटॉप खरीद रहे हैं उसमें आजकल एसएसडी हार्ड डिस्क आनी शुरू हो गई। शायद कोई बोलने की कोशिश कर रहा है बट माइक की प्रॉब्लम से आवाज नहीं है। तो क्या जो एसएसडी सिस्टम्स हैं उनमें रजिस्टर्स यूज किए गए हैं या उनसे बनी हुई हैं।
जल्दी जल्दी, हाँ ना बता दो फिर मैं, नहीं मैं क्लियर करता हूँ बच्चे। यस। ओके। एक एक सिर्फ रजत का मैसेज आया, बाकी पता नहीं है, मे भी है कुछ भी, कलेक्शन ऑफ रजिस्टर्स, पता नहीं। नॉट श्योर, डोंट नो, मे बी, मे बी। डीजे मिसिंग थे तुम, क्यूज में बच्चे प्रेजेंट नहीं थे, मुझे मिला नहीं नाम तुम्हारा। चलो। जो रवि बच्चे, जो क्वेश्चन था बिल्कुल बच्चे सही है। जो एसएसडी होती है उसमें कोई भी हेड नहीं यूज होता, जो अपनी नॉर्मल हार्ड डिस्क होती है उसमें प्लेटर्स और हेड होता है। ठीक है। और जिन जो हेड है वो घूमता है, बट जो एसएसडी होती है उसमें कोई प्लेटर नहीं है, कोई हेड नहीं है, कोई डिस्क नहीं घूमती उसके अंदर। उसके अंदर नंबर ऑफ रजिस्टर्स ही यूज किए जाते हैं एसएसडी हार्ड डिस्क के अंदर। इसलिए वो जो हार्ड डिस्क है वो बहुत फास्ट है। और तुम्हें ये भी पता होगा कि एसएसडी की जो कॉस्ट है वो भी काफी ज्यादा है नॉर्मल हार्ड डिस्क से। ठीक है। इसीलिए जो मतलब मैं समझाया था बच्चे एसएसडी, सॉरी, रजिस्टर्स के बारे में, कि जो रजिस्टर्स होते हैं ये कॉस्टली होते हैं, इसलिए जो हार्ड डिस्क है एसएसडी है उसकी भी जो कॉस्ट है वो ज्यादा है। ठीक है। सॉलिड स्टेट इसीलिए बोला है उसको बच्चे, जो एसएसडी होती है ना उसको सॉलिड स्टेट ड्राइव भी बोल देते हैं। ठीक है। अनिल ने कुछ डाला, एचएचडी में स्मॉल मैग्नेट यूज होती है। मैग्नेट तो बच्चे इफेक्ट क्रिएट करने के लिए होती है। मैग्नेट तो वो जो एक मोटर होती है ना अपनी, जो छोटी सी मोटर लेके आते हो तुम 20-50 रुपए वाली, है ना, दो तारें लगा देते हो बैटरी के साथ तो घूमना शुरू हो जाती है। मैग्नेट तो उसमें भी क्रिएट होती है। अगर मैग्नेट क्रिएट नहीं होगी बच्चे तो मोटर घूमेगी नहीं। देन डेटा वॉन्ट रिमेन परमानेंट इन एसएसडी। जी बता रहे हो या पूछ रहे हो प्रज्ञा? क्वेश्चन है पूछ या? रहा हूँ सर, पूछ रहा हूँ सर। अच्छा 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 अच्छा। तो देन लगा दिए ना, देन डेटा वॉन्ट रिमेन। नहीं ऐसी बात भी नहीं है प्रज्ञा। फिर तो अगर कोई हार्ड एसएसडी यूज कर रहा है, उसने डेटा डाला और उसका फिर डेटा मतलब खत्म, वापस मिलेगा नहीं। जब नंबर ऑफ रजिस्टर्स लगा दिए प्रजय बच्चे, उसमें जो डेटा दिया उसमें सपोज करो जब डेटा गया उसके पास, है ना, एंटर हो गया, तो रजिस्टर की वैल्यू 1 हो गई। ठीक है। तो वो 1 ही रहेगी। जो बाकी रजिस्टर्स हैं वो जीरो के ऊपर स्टेबल हैं तो वो जीरो रहेंगे। जिनकी वैल्यू 1 हो गई तो 1 मतलब डेटा है उनके पास। जब डेटा डिलीट कर दिया तो उसकी जो वैल्यू है 1 से 0 हो जाएगी। स्टेट चेंज कर दी ना हमने। ये वाले पॉइंट के लिए मैं क्वेश्चन पूछना था बच्चे की, मेमोरी टू रजिस्टर, कि जब कंप्यूटर हम ऑन करते हैं, फिर चाहे वो लैपटॉप हो या डेस्कटॉप हो, तो सबसे पहले कंप्यूटर में क्या ऑन होता है, या सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन रन होता है? सबको जो पता है वो रिप्लाई देना है। क्यों? सर, फटाफट। ईआईएस ना या ना ना ना, यूईएफआई। मैं सुनना नहीं, मैं सुनना नहीं। सिर्फ और सिर्फ मैसेज, एक बार मैसेज, उसके बाद बताना करी, मैं देखूं क्वेश्चन तो। क्या है सर, प्लीज रिपीट इट। बच्चे जब भी हम कंप्यूटर या लैपटॉप ऑन करते हैं, पावर वाला बटन दबा देते हैं, तो सबसे पहले कौन सा ऑपरेशन, कौन सा हार्डवेयर क्या ऑन होता है सिस्टम में, या क्या चलता है जब पावर वाला बटन दबाया? क्यों? जल्दी 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 जल्दी।
बहुत स्लो आ रहा है। मतलब मैं नहीं चाहता कि गूगल करो या एक दूसरे से पूछो या किसी ने जो मैसेज कर दिया वो, अपने अपने अकॉर्डिंग बस जिसको जो पता है वो। नहीं पता तो नहीं पता लिख दो, कोई चक्कर नहीं है। क्यों? यार बता दो। 6-7 मैसेज आए हैं, बताओ बच्चे। नहीं पता लिख दो, कोई चक्कर नहीं है, नहीं पता लिख दो। बस जो आया दिमाग में बस होता ना एकदम। और नहीं पता वाले जल्दी जल्दी पता करना शुरू कर दो बच्चे, ऐसे काम नहीं चलेगा। ठीक है, जब तुक्का लगाना शुरू कर दो, कम से कम कई बार तुक्का ही चल जाता है। हम्म, ना तो गौरी शंकर का मैसेज आया, ना प्रिजा का आया। शिवम का अभी नहीं शायद, जहाँ तक मैं देखा। सीपीयू ऑपरेटिंग सिस्टम ऑपरेट करते हैं, एसएमपीएस, बायोस, बायोस, रविंद्र ऑपरेटिंग सिस्टम। सबसे पहले जब पावर वाला बटन क्लिक कर दिया तो सबसे पहले क्या रन होगा? कौन सा कोई इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूशन होगी या कोई ऑपरेशन चलेगा? कुछ भी। जहां तक मुझे लग रहा है 52 में से अप्रोक्स जो मैसेज मैं देख पा रहा हूँ, 30 स्टूडेंट्स ने मैसेज किया है ना? मे बी काफी ऊपर से है ना ये चल रहा, सॉरी, यहाँ से चल रहा है ये, यहाँ से बैटरी बायोस, है ना? तो इतने ये सारे मैसेज हैं, प्रोक्सिस में 30 स्टूडेंट तो कवर हो ही गए होंगे, नहीं 25 तो हैं। वेरी गुड। सिर्फ गौरी शंकर ने बच्चे सही बताया है। सबसे पहले ये चलता है। मैं देख रहा था यार, इतनों ने मैसेज कर दिया, सही क्यों नहीं किया किसी ने? ठीक है बच्चे। सबसे पहले पोस्ट रन होता है, ये एग्जीक्यूशन होती है सिस्टम में जब भी पावर वाला बटन क्लिक करते हैं। ठीक है बच्चे। POST इसका मतलब होता है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। इसका क्या मतलब है बच्चे? कि हमने बताया है कि कंप्यूटर को कोई अकल नहीं है, वो पागल है, उसको कुछ नहीं पता। तो वो सबसे पहले जब हम पावर वाला बटन दबाते हैं तो वो सबसे पहले खुद को चेक करता है। ठीक है। खुद को चेक करने का मतलब वो देखता है कि मैं कंप्यूटर हूं और मुझे चलने के लिए क्या क्या रिसोर्सिस की जरूरत है। ठीक है सर, बट प्रिजा आप पहुंचते हैं बच्चे तुम्हारे डाउट के ऊपर भी। तो जब सिस्टम क्लिक पावर वाला बटन क्लिक करते हैं तो वो चेक करता है कि मुझे रन होने के लिए, मुझे चलने के लिए क्या क्या हार्डवेयर की जरूरत है। तो वो क्या करता है, जितनों कुछ बच्चों ने लिखा कि रैम होगी, बायोस होगी, SMPS होगी, बैटरी होगी, आई थिंक ये वाले ज्यादा आए हुए थे ना रिप्लाई। तो ये सारे जितने भी बच्चे हार्डवेयर है, जितना भी सिस्टम के साथ कनेक्टेड पेरिफेरल डिवाइसेस हैं, उन सबको सिस्टम एक बार चेक करता है, क्या वो मेरे साथ कनेक्टेड हैं? ठीक है। क्या अगर सपोज करो पहले कीबोर्ड लगा हुआ था और कीबोर्ड रिमूव कर दिया, है ना? तो वो देखेगा क्या इस हार्डवेयर के बिना मैं प्रॉपरली वर्क कर सकता हूँ। तो उसको पता चला कि यार क्या जो कीबोर्ड है उसको रिमूव कर दिया, तो उसने देखा कोई बात नहीं, कीबोर्ड है, इसके बिना मैं प्रॉपरली वर्क कर सकता हूँ। ठीक है। तो वो सिस्टम जब पोस्ट हुआ उसके बाद फिर जाके जितना भी सिस्टम्स हैं या इंस्ट्रक्शन हैं उसके अंदर सॉफ्टवेयर है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो सारा रन होगा। ठीक है। बट सबसे पहले रन होगा पोस्ट। ओके बच्चे। अभी प्रिजव ने मैसेज किया बच्चे कि सर बट बायोस रन्स पोस्ट। अच्छा, कि जो बायोस हैं वो पोस्ट को चलाती हैं।
चिराग पटेल ने ही। बाकी बच्चे पता है बायोस क्या होती हैं? ठीक है, पता है तो बच्चे बताओ, मतलब प्रीवियस के क्वेश्चन के ऊपर डिस्कशन करो, उसको बताओ। ठीक है, यस नो अपना फीडबैक दो ना कम से कम, कि क्या जो पोस्ट होती है वो बायोस के थ्रू चलती है। मतलब पीजे के कहने का मतलब ये हुआ बच्चे कि सबसे पहले बायोस चलती हैं, फिर बायोस के अंदर से पोस्ट चलती है। ये देखो कुछ बच्चे ने पूछा, शिवम ने पूछा कि पोस्ट क्या है। बच्चे पीओएसटी पहले तो इस तरह से नहीं है, पोस्ट को अगर इस तरह से देखो फिर तो लगेगा कि पोस्ट करने वाला है ना, जैसे लेटर को हम पोस्ट करके आते हैं, वो वाला नहीं है। ये कैपिटल में है और ये एक शॉर्ट फॉर्म है। जो पोस्ट है बच्चे, पीओएसटी कैपिटल में है और ये एक शॉर्ट शॉर्ट फॉर्म है। इसका फुल फॉर्म है पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। ये कंप्यूटर के अंदर एक इंस्ट्रक्शन लगाई गई है, जिसका काम है बच्चे जब भी हम पावर वाला बटन दबा दें, फिर चाहे वो सीपीयू का हो या लैपटॉप का हो, तो उसने पावर ऑन, पावर दबाई, पावर ऑन सेल्फ टेस्ट। वो खुद को टेस्ट करता है, फिर वो लैपटॉप हो या कंप्यूटर हो। टेस्ट में क्या करता है कि मेरे जो सिस्टम है उसमें क्या क्या हार्डवेयर या पेरिफेरल डिवाइसेस कनेक्टेड हैं, क्या वो सारी डिवाइसेस मेरे साथ प्रॉपर्ली कनेक्टेड हैं, यस और नो। अगर वो कनेक्टेड हैं तो उसके बाद कंप्यूटर के जितने भी हार्डवेयर हैं, अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम लोड करना है, मेमोरी है, वो सारी बाद में रन होती है। ठीक है, सबसे पहले वो चेक होती है। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रजत सक्सेना सर पर गूगल पर दिखा रहे हैं पहले बायोस रन होता है, पोस्ट बिल लोड बूट लोडर, देन बायोस बिल आकर। बिल्कुल यार, गूगल के ऊपर ना ज्यादा यकीन मत किया करो रजत। ठीक है, चिराग ने बच्चे क्लियर कर ही दिया, देखो मेरे बताने से पहले, है ना। पोस्ट है जो वो लोड करती है बूट लोडर को, ठीक है, फिर बायोस पे लग, उसके बाद बायोस चलती। क्योंकि जितना देखो मैं भी पढ़ा हुआ है बुक्स में, अभी तक मैं भी कहीं ऐसा पढ़ा नहीं कि पहले बायोस चलती है। ठीक है, मैं भी पोस्ट ही पढ़ा है, इसलिए आप लोगों से थोड़ा चलो डिस्कस कर लिया, सो दैट कई बार कोई है ना डिस्कशन होनी शुरू हो जाती है, पता होना चाहिए। प्रीजे बच्चे क्लियर हो गया? यस सर। ठीक है, डाउट था वो निकल गया ना बच्चे? यस सर। ठीक है बच्चे, ठीक है। सबका बाकी को बच्चे क्लियर है सबको? चले नेक्स्ट। ठीक है, आज वैसे एक बात मैं देख रहा हूँ, सारे क्वेश्चन कर रहे हैं, थोड़े एक्टिवेट हैं, या तो उनको समझ आ गई है ना, बढ़िया है। तो जो रजिस्टर्स हैं बच्चे, उनकी हम छोटी सी एक एग्जांपल करते हैं कि जो एग्जांपल है उसमें किस तरह से जो रजिस्टर्स हैं वो काम करते हैं। ठीक है बच्चे, थोड़ी सी छोटी सी एग्जांपल से समझाने की कोशिश करता हूं मैं, कि जैसे कोई रजिस्टर है जिसका नाम रखा हुआ है R1। ठीक है बच्चे, R1 जो रजिस्टर है, हमें ये भी पता है कि रजिस्टर को हम क्या बोल सकते हैं कि कोई मेमोरी लोकेशंस हैं। ठीक, जो रजिस्टर R1 है, R1 नाम का रजिस्टर है, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है या जो उसकी मेमोरी है उसका नाम रख दिया बी, कि तू बी मेमोरी है। और इस बी मेमोरी का जो रजिस्टर है उसका नाम है R1। ठीक है बच्चे, इतना क्लियर है? R1 रजिस्टर का नाम है, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम बी है। ठीक, जो नेक्स्ट है बच्चे उसमें क्या है, एक रजिस्टर और है, उस रजिस्टर का नाम R2 है। ठीक, उसकी जो मेमोरी लोकेशन है उसका नाम सी है। फर्स्ट
जो दो पॉइंट्स हैं बच्चे, ये क्लियर है? ठीक है, दो रजिस्टर हैं। एक रजिस्टर का नाम है R1, एक का है R2। और ये पता है कि जो रजिस्टर्स हैं ये कुछ मेमोरी लोकेशंस भी होती हैं, या जो डेटा है उसको स्टोर के लिए भी हम यूज करते हैं रजिस्टर्स को। तो R1 रजिस्टर की जो मेमोरी है उसका नाम B है, R2 रजिस्टर की मेमोरी का नाम C है। डन बच्चे, इतना क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो जब हम नेक्स्ट जो है बच्चे, उसमें हमने क्या किया, एक ऑपरेशन अप्लाई किया। ठीक है, ऑपरेशन क्या था कि एक तीसरा रजिस्टर है, एक तीसरा रजिस्टर है जिसका नाम R3 है। उस रजिस्टर में हमने बोल दिया कि जो रजिस्टर R1 है उसकी जो मेमोरी है, अब ये भी पता है कि अगर मेमोरी है तो उसके ऊपर कोई ना कुछ पड़ा होगा, कोई वैल्यू होगी, कोई इंस्ट्रक्शन होगी, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, कि तुम्हारी रजिस्टर R1 की मेमोरी के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है और रजिस्टर R2 की लोकेशन के ऊपर जो भी डेटा पड़ा है, उस डेटा को तुमने क्या करना है, प्लस कर देना है। और उसको प्लस करके उसका जो आउटपुट है या रिजल्ट है उसको R3 में स्टोर करना है। ठीक है बच्चे, फिर क्या लिखेंगे, R3 इज इक्वल टू रजिस्टर 1 की जो वैल्यू है प्लस रजिस्टर 2 की जो वैल्यू है। ठीक, इतना भी क्लियर है बच्चे, थर्ड पॉइंट तक? यस सर। ठीक है बच्चे। तो हम क्या किया कि फिर ऐसा तो है नहीं कि जो R3 है वो खुद के पास जो इसकी आउटपुट होगी उसको स्टोर करके रख लेगा। R3 रजिस्टर है, ठीक है, ऐसे तो ये ब्लैंक है, सिर्फ नंबर है, एक या नाम है रजिस्टर का। ठीक। तो जो R3 है रजिस्टर, अगर R1 वाला है वो भी मेमोरी है उसकी अपनी, तो हमें ये भी पता होगा कि R3 की भी कोई एड्रेस लोकेशन होगी। ठीक है, R3 की भी कोई एड्रेस लोकेशन होगी, वहीं पे डेटा रख सकता है। वैसे तो ये सिर्फ नाम है, या ऐसे बोल सकते हैं कि ये कोई R3 है। ठीक है, ये सिर्फ नाम है, इसकी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। इसकी इंपॉर्टेंस कब है, जब इसकी हार्ड डिस्क में या कहीं पे भी इसका कोई ऐसे बॉक्स बन जाएगा, है ना। तो हम बोलेंगे ये वाला जो रजिस्टर है इसका ये क्या है, मेमोरी लोकेशन है, जिसके अंदर ये कोई भी डेटा को स्टोर कर सकता है। R3 को जैसे हमने ऑपरेशन किया जो इस वाली स्लाइड में, R1 और R2, R1 की वैल्यू थी सपोज करो 3, इसकी थी 2, है ना। तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा, R3 के एड्रेस के ऊपर 2 और 3 का सम 5 स्टोर हो जाएगा। ठीक है बच्चे। उस तरह मेमोरी ए, जो R3 है इसकी जो मेमोरी है, मेमोरी ए इज इक्वल टू किसके होगी, R3 के। R3 की जो वैल्यू होगी वो इसकी मेमोरी की इक्वल होगी। ठीक है, या हम इसको ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, R3 इज इक्वल टू मेमोरी A1। ठीक है, फोर्थ वाला। ये ऑपोजिट बच्चे इसीलिए लिखा गया है, मेमोरी ए इस साइड और R3 इस साइड, क्योंकि हर चीज को एक प्रेजेंट करने का वे होता है। तो जो रिजल्ट होता है उसको सेव करने के लिए, उसको शो करने के लिए मेमोरी का जो एड्रेस है, लोकेशन है, वो पहले लिखी गई है और रजिस्टर का नाम बाद में लिखा गया है। इस वाले ऑपरेशन में बच्चे कोई डाउट है? जो जो हमने किया, दो रजिस्टर थे, उनका कोई एड्रेस लोकेशन थी, उन्हीं के ऊपर कोई डेटा था, उस उस डेटा को हमने जो थर्ड रजिस्टर था उसमें स्टोर कर दिया। ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इसके लिए ये थोड़ा लिखा हुआ, जैसे R1 R2 R3 क्या है, रजिस्टर हैं, ये हमें क्लियर हो गया बच्चे। R1 R2 R3 तीनों क्या हैं, रजिस्टर्स हैं।
जो MEM ये यूज किया गया है, एरे ऑफ बाइट्स रिप्रेजेंटिंग मेमोरी, वो तो मैं पहले बता ही दिया ना कि ये मेमोरी के लिए यूज किया गया है बच्चे। इसका एक ही स्लाइड रह गई, ये करवा दूं या बाद में करवाना ही है बच्चे? बाद सर में। बाद में करवा। बाद में करवा दें, ठीक है बच्चे। मुझे ऐसा था चलो ये रजिस्टर वाला ना फिनिश हो जाएगा, तो कल से हम नया टॉपिक स्टार्ट कर लेते। करवा दो तो डायग्राम ये 7 मिनट। है, बस पता क्या डायग्राम ही है बच्चे, बस थोड़ा सा कोई मेमोरी है, ठीक है, जो CPU होता है उसके अंदर हमें पता है कि रजिस्टर्स हैं बहुत सारे। तो रजिस्टर्स हैं वो कंट्रोल यूनिट है जो अपना उसके साथ कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। कि जो रजिस्टर्स हैं बेसिकली, एक तो ये क्या हो गया कि मदरबोर्ड के अंदर लगाए जाते हैं और ये कंट्रोल यूनिट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो यहाँ से वैल्यू आनी है, 0 आए चाहे 1 आए, वो कंट्रोल तो होगी ही होगी, ठीक है। फिर कंट्रोल यूनिट उसको चाहे ALU के पास भेज दे, कोई अरिथमेटिक ऑपरेशन करना है, क्योंकि हमने पीछे रजिस्टर की जो प्रॉपर्टीज उसमें ये भी स्टडी किया है कि रजिस्टर्स के ऊपर ALU कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन है, लॉजिकल ऑपरेशन है, वो भी एग्जीक्यूट होते हैं, है ना। तो अगर रजिस्टर के पास कोई वैल्यू है, वो कंट्रोल कंट्रोल यूनिट क्या है कि जितने भी ऑपरेशंस एग्जीक्यूट होने हैं सिस्टम के अंदर, वो कंट्रोल तो होंगे ही होंगे। ऐसा नहीं है कि सिस्टम को बोला जाए राइट ऑपरेशन करने के लिए और सिस्टम रीड ऑपरेशन करना शुरू करते, ठीक है। मतलब सीधी बात है यार, वो क्या बोलते हैं, जैसे गायें भैंसे होती हैं, है ना, उनको जब तक तुम कंट्रोल नहीं करोगे, कि डायरेक्शन नहीं दोगे, इस तरफ जाना है, इस तरफ जाना है, तो ही वो सही डायरेक्शन में जाएंगी, नहीं तो पता ही नहीं चलता ना कोई कहाँ चली गई, कोई कहाँ चली गई। उसी तरह जो अपना सिस्टम है उसमें बच्चे जो भी ऑपरेशन करना है वो कंट्रोल तो होंगे ही होंगे। अगर कंट्रोल नहीं होगा तो पता नहीं कंप्यूटर में क्या कुछ चलता है, चलना शुरू हो जाए, पता ही नहीं चलेगा ना कि क्या क्या कुछ चल रहा है, जब कोई उनका कंट्रोल नहीं होगा। जिसकी डायग्राम है जिस तरह से, ठीक है। इसमें कोई डाउट बच्चे डायग्राम में? सूर्य प्रताप रामलाल, नो डाउट नो डाउट नो डाउट, ठीक है बच्चे। कल मैं देखता हूँ कल वाले टॉपिक में बच्चे हम